हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि जो शेंगन का वीज़ा के बारे में हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप बहुत 27 कंट्रीज़ का वीज़ा जो है ले सकते हो। अब बात ये आती है कि उन 27 में से हमें अप्लाई कौन सी कंट्री का करना चाहिए, कौन सी कंट्री का वीज़ा है जो सबसे जल्दी मिल जाता है, राइट। तो उसी चीज़ के बारे में ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी कंट्री का वीज़ा अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको शेंगन वीज़ा जो है जल्दी मिल सकता है और जिसका फास्ट प्रोसेस होता है और जिनके आजकल जो है वीज़ा के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं अगर उनका आप वीज़ा अप्लाई करोगे। ऑब्वियसली जब आप मान लो जैसे ग्रीस का या इटली का किसी भी जगह का वीज़ा अप्लाई करते हो तो मिलता तो आपको शेंगन वीज़ा ही है, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो शेंगन वीज़ा की ही होगी, राइट। बट अप्लाई इनमें से कौन सी कंट्री का करना चाहिए, जो शेंगन में आती हैं उनमें से कौन सी कंट्री का वीज़ा अगर अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी मिल जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, जैसे मैंने बोला, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो नंबर 1 पे आती है कंट्री है फ्रांस। जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रांस आजकल टूरिज्म के लिए फेमस हो चुका है। पेरिस बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो उनका वीज़ा का सक्सेस रेट भी लेटली बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ जो है वीज़े मिले हैं अगर किसी ने फ्रांस के थ्रू शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का सोचा है तो। और अगर आप अब जो है शेंगन वीज़ा इस टाइम पे फ्रांस का लेना चाह रहे हो तो इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि विंटर आ रही है। समर में तो बहुत ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, बट विंटर में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं जाती हैं। तो विंटर में उनको टूरिज्म चाहिए, ऑब्वियसली वो टूरिस्ट कंट्री है तो उनको टूरिज्म तो हमेशा ही चाहिए, राइट। तो उसके लिए जो है कि अगर आप विंटर के लिए अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी नंबर 1 कंट्री फ्रांस। नंबर 2 पे स्पेन। स्पेन के भी वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं लेटली। जब भी लास्ट समर में बहुत ज़्यादा स्पेन ने वीज़े इशू किए हैं और बल्कि उनका प्रोसेसिंग टाइम भी जो था वो भी 4-5 दिन में वीज़ा जो है आ जाता था। आप सोचोगे कि अगर 4-5 दिन में आ जाता था तो फिर दिक्कत ही क्या है, राइट। स्पेन का क्यों नहीं ले लेते। स्पेन में दिक्कत ये आ रही है कि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होने की वजह से उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इसके लिए जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट मिलने की जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। इसलिए वो राइट नाउ ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है जल्दी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑप्शन बेटर नहीं है। नंबर 3 पे ग्रीस की अगर बात करें, ग्रीस ने भी बहुत ज़्यादा वीज़ाज इशू किए हैं। उनका जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आया है कि 80% वीज़ा सक्सेस रेट उनका रहा है और बहुत ज़्यादा जो फास्ट जो है एप्लीकेशन प्रोसेस उनका रहा है, ठीक है। उसमें अब दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि जब आपको पता है नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा हुआ है ग्रीस में। फायर लग गई थी, आग वगैरह लगी हुई थी, फिर फ्लड आ गया। बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर होने की वजह से उनका सक्सेस रेट जो है कम हो चुका है। तो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आपको जो है सेफ्टी का दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगी, इसी वजह से वहाँ पे आपको राइट नाउ सही टाइम नहीं है वीज़ा अप्लाई करने का, राइट। उसके बाद इटली के भी चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। आप सोचोगे कि अगर यहाँ के कम है तो मेन मुद्दे पे आओ ना कि कौन से कंट्री से। एक तो मैंने फ्रांस आपको मेन बता दिया, फ्रांस से आप डेफिनेटली अप्लाई करो, बिंदास अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है, ठीक है। नंबर 2 पे जो बिंदास वाली कंट्री मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपको पता है कि एक टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। बहुत ही अच्छी कंट्री है। वीज़ा सक्सेस रेट उनके बहुत ज़्यादा रहे हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैं आपको फ्रांस के लिए भी मैंने बताया कि विंटर में सक्सेस रेट ज़्यादा है क्योंकि लोग कम जाते हैं, ठीक है। एक तो नंबर ये हो गया, विंटर आ रही है, आप वीज़ा ले सकते हो। और अगर आपको मिलेगा जो शेंगन वीज़ा है वो आपको 3 महीने का ही मोस्टली मिलता है, ठीक है। तो आप इस सिनेरियो में अगर आप अभी विंटर में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो अपनी जो आइटनरी होगी वो इस हिसाब से बनाना है कि आप विंटर के हिसाब से ही बनाना है कि विंटर में ही आप जाने वाले हो, ठीक है। अब नंबर 3 पे जो फाइनल कंट्री मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड का वीज़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ऑब्वियसली जो मैंने इससे पहले आपको कंट्रीज बताई हैं उनके नीदरलैंड से ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले उन्हीं को कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको कुछ चांसेस आपके केस में लग रहे हैं कि नहीं हो सकता, उस सिनेरियो में आप नीदरलैंड कंसिडर कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। बट नीदरलैंड का जो वीज़ा है वो लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ के लिए मिलता है। वो आपको, अगर आप नीदरलैंड के लिए लोगे तो नीदरलैंड में आपको बाकी कंट्रीज से जो है
ज़्यादा टाइम का वीज़ा जो है मिल जाता है। उसमें क्या प्रोसेसिंग टाइम रहता है, प्रोसेसिंग टाइम उनका 15 डेज़ का है। अगेन वैसे तो जो ये कंट्रीज़ हैं मतलब जो कि शेंगेन में आती हैं, इनके मतलब सक्सेस रेट विंटर में ज़्यादा ही रहते हैं। बट जैसे कि डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ऐसी कंट्रियों में अप्लाई मत कीजिएगा, इनके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि लक्समबर्ग जो है, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि लक्समबर्ग जो कंट्री है वो कंट्री इसकी नींव थी, मतलब कि जो शेंगेन डिसाइड हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो लक्समबर्ग कंट्री में ही हुआ था। ठीक है, अब आप सोचोगे कि वहाँ पे क्यों नहीं। लक्समबर्ग कंट्री बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसको घूमने में आप एक दिन में ही ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं। तो आप जब अपनी आइटनरी बनाओगे उसमें क्या लिखोगे, मतलब एक दिन में तो आप ऑब्वियसली यूरोप से वापस नहीं आ जाओगे, राइट। तो उनको ये भी लग सकता है कि लक्समबर्ग आपका सिर्फ एक मतलब वो है कि आपने सिर्फ वहाँ पे जाना है। आप हो सकता है आप एक कंट्री का लक्समबर्ग के थ्रू, आप कंट्री के थ्रू वीज़ा लेके आप कहीं और निकल जाओ यूरोप में, राइट। तो वो सिनेरियो हो सकता है, बट आप ट्राई कर सकते हो। आपके आइटनरी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने यहाँ से मतलब यहाँ के बाद यहाँ जाना है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अप्लाई करोगे। तो ये जो टॉप कंट्रीज़ की मैंने लिस्ट बताई है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जो है अपना शेंगन वीज़ा लेने का सोच रहे हो। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। पहले में तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि शेंगन एक्चुअली में है क्या, और वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंट्री आपको चूज़ करनी है। तो अब इस वीडियो में हमने बात कर ली कि आपको कंट्री चूज़ करनी है कि किसके सक्सेस रेट वीज़ा मिलने के ज़्यादा हैं, राइट। तो अब वो भी पता चल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी डिटेल में कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम आएंगे कि स्टेप बाय स्टेप वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंट्री आपको पता चल गई है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है। तो इन्हीं कंट्री में से हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।